क्या लोकल गवर्नमेंट कोई मैटर नहीं करता जमहूरी हुकूमतों के लिए? ये जो ढांचा है सियासत का, इसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत है लोकल गवर्नमेंट की। जमहूरी हुकूमतें या हमारी जो सियासी जमातें हैं वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर क्यों नहीं करती? डिक्टेटर आता है तो हमेशा उसको एम्पावर कर देता है, तो वो क्यों नहीं आती जमहूरी हुकूमतों में? वो ब्यूरोक्रेसी की एक खास सोच है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं इनको हमने वो जो है ना वो उसमें लेके ही नहीं आना, हमने इनको सारी बात नहीं बतानी, हमने कुछ चीज़ अभी तो आपकी हुकूमत है, फिर भी ऐसे होता है? नहीं, ये हर दौर में। आपके पास बड़े प्रोग्रेसिव स्पीकर हैं मलिक अहमद खान साहब। स्पीकर साहब का जहाँ तक रोल है वो तो वाकई बहुत। ऑपोजिशन के साथ कैसे मामलात और ताल्लुकात चल रहे हैं असेंबली के अंदर? कैसे देखती हैं ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स को? किसी भी दौर की ऑपोजिशन हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो उन्होंने यही रोल प्ले करना है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ कैसा देख रही हैं? ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो पटवारी हैं, ये तो जाहिल है, इनको तो कुछ पता नहीं। उनको जो शहबाज की स्पीड, मोहसिन स्पीड भी आ गई, वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी जो सियासत के अंदर बड़ा ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करती हैं, और स्पेशली वो ख़वातीन कि जिन्होंने ग्रॉस रूट लेवल से शुरू किया। और सबसे पहले उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जो 2001 का जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था और वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, उस सिस्टम के तहत बहुत सारी ख़वातीन हमें नज़र आई जो वहाँ पे काउंसलर थी या मुख्तलिफ पोजीशंस पे थी, और आज वो मेंबर नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली हैं, और उनकी बड़ी एक स्ट्रगल है अपनी लाइफ के अंदर। इसी तरह की आज एक हमारे साथ मौजूद हैं खातून जिनकी बड़ी स्ट्रगल, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ कि बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर पॉलिटिकली, और ग्रॉस रूट लेवल से आई, और उसके साथ साथ एक वेलफेयर ट्रस्ट भी वो चलाती हैं, रोशनी वेलफेयर ट्रस्ट, और जिसमें अगेन वो ख़वातीन के लिए बड़ी सर्विसेज दे रही हैं वहाँ पे ख़वातीन का स्किल डेवलप करने के लिए। और आजकल माशाल्लाह से वो मेंबर पंजाब असम्बली हैं। तायरा मुश्ताक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपका सफ़र मुझसे भूला हुआ नहीं है। मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि जब आप बिल्कुल लोकल लेवल से आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की और अब माशाल्लाह बड़ा एक सूबाई असम्बली तक आप अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं हम लोकल गवर्नमेंट की, या आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स के अंदर। तो लोकल गवर्नमेंट में आप गई, आप उस वक्त भी बड़ी एक प्रोएक्टिव और स्ट्रॉन्ग वॉइस होती थी लोकल गवर्नमेंट के अंदर। मुझे याद है 2007, 8, 5 की बात की जाए तो उस वक्त भी आप बड़ी एक प्रोएक्टिव वॉइस थी। सियासत करने का शौक़ था, फैमिली की तरफ से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस थी, या कोई सियासी जमात आपको, मुस्लिम लीग नून आपको साथ लेके आ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा, और मुझे याद पड़ता है कि मेरा और आपका जो है जर्नी, ये स्ट्रगल का ये इकट्ठा ही शुरू हुआ था। और बहुत सारे लोग आजकल पॉडकास्ट में मुझे यही कह रहे हैं। नहीं, देखें, आप भी काफ़ी अरसे से फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, आपका एक ताल्लुक है उन लोगों के साथ जो जिन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया लोकल गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से। तो ज़ाहिरी बात है कि इसको एडमिट तो करना चाहिए, और आपको क्रेडिट इस हवाले से मैं ज़रूर दूंगी कि आप अपने पुराने साथियों को भूले नहीं हैं। जहाँ अगरचे आपकी फील्ड, आपने डिफरेंट साइड पे आपने अपना जर्नी जो है वो उसको, अपनी कामयाबियों का सफ़र जो है वो आपने उस पर वो किया, हमारी जो थी वो डिफरेंट साइड थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूँकि आपका ताल्लुक सहाफ़त से है, तो इसलिए ये हमारा जो है ना ये अक्सर और बेशतर जो है उस हवाले से टकराव होता रहता था। हम आपके सफ़र को देखते थे, आप हमारे सफ़र पे नज़र रखे हुए थे। तो बात करूँगी मैं 2001 की, जब मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई मेरा प्लान नहीं था, दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, और शायद यहाँ तक पहुँचने का तो खैर तसव्वुर ही नहीं था, सीधी सी बात है। तो बाई चांस एक्सीडेंटली मेरा जो है वो यहाँ पे हुआ। मैं तो स्टडी कर रही थी अपनी, तो 2001 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये ख़वातीन के लिए ये दरवाज़ा खोला सियासत में कदम रखने का, तो
उसमें हम लोकल बॉडी के इलेक्शंस में ग्रुप बनाए हुए थे ना, तो उसमें ख़वातीन का बाकायदा रूल था और उस खातून की जो सीट थी उसके ऊपर कोई मर्द इलेक्शन नहीं लड़ सकता था। तो ये एक मजबूरी थी सियासी लोगों की कि उन्होंने ख़वातीन को साथ लेके चलना ही चलना है। तो फिर उन्होंने अप्रोच किया उस हवाले से। सोशल वर्क में जो है ना अपना स्टूडेंट लाइफ से ही कर रही, तो वो उनको ये पता था कि इसका मतलब एक ताल्लुक है कम्युनिटी के साथ। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मेरे भाई थे उनके साथ वो जो ग्रुप बना था हमारा, जिन्होंने उसमें लोकल बॉडी में हिस्सा लेना था, उनके साथ दोस्ती थी। तो वो उसी वजह से जो है ना वो फिर मुझे जब अप्रोच किया गया तो मैंने कर लिया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये बड़ी इस तरह की फील्ड होगी, मेहनत वाली, स्ट्रगल वाली और बर्दाश्त वाली। और बहरहाल खैर उसमें वो कर लिया। 2001 में इलेक्ट होके आ गई, जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, सबसे ज़्यादा वोट लिए ख़वातीन में। और फिर उसके बाद जो है स्टडी को तो बाय बाय हो गया, और फिर सियासत और फिर बाकायदा जब सियासत की तो फिर उसको समझा कि इसको ये नहीं है कि मतलब आम ख़वातीन की तरह काउंसलर बन गए हैं, घर में बैठ गए हैं, घर में आ गए हैं, साइन करवा लिए। मैंने ये इस तरह के भी रवैये देखे, बिल्कुल ऐसा ही है हाँ। कि ख़वातीन को और स्पेशली रिजर्व सीट्स के ऊपर ये होता है बिल्कुल कि जी वो उनको सिर्फ एक गिनती पूरी करने के लिए जो है ना। और उसमें मैंने देखा कि जिन ख़वातीन ने वो वाला रोल किया, जिस सोच के साथ उनके ग्रुप्स उनको लेके आए थे, वो आज मुझे आगे कहीं पे नज़र नहीं आती हैं, वो बहुत पीछे ही रह गई हैं। तो जिन ख़वातीन ने इसको समझा कि नहीं अब उन्होंने इसको वो किया है, तो उन्होंने अपनी राय देनी है, इसको समझना है, इसको लेके चलना है, पेन लेनी है, तो वो मुझे आगे भी नज़र आ रही हैं। कोई कौमी असम्बली में बैठी हुई है, कोई सेनेट में चली गई, कोई मतलब। तो ये चीज़ जो है ना, अब इसको हमें अगर ओढ़ना बिछोना जिसको मुहावरतन कहते हैं, अगर हमने बना लिया तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जो है मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। हमारी स्ट्रगल जो है वो ज़रूर नज़र आती है। तो मैं तो खुद सोच भी नहीं सकती थी, एक दफ़ा इलेक्शन लड़ लिया, ठीक है। अच्छा, वो बड़ा एक खूबसूरत सिस्टम था जो लोकल गवर्नमेंट का, और स्पेशली आपने जिस तरह कहा कि ख़वातीन के लिए एक रास्ता बना उस सारे प्रोसेस के अंदर के ख़वातीन, और बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी कि जो मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि इस तरह का सिस्टम था और उस सिस्टम के तहत बहुत सारी ख़वातीन को मौका मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमने देखा कि अभी तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा उस तरह का स्ट्रेंथन नहीं हो सका। आप उसका पार्ट रही, पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है। इस सारे प्रोसेस को देखते हुए आप क्या समझती हैं कि क्या लोकल गवर्नमेंट कोई मैटर नहीं करता जमहूरी हुकूमतों के लिए, या क्या इशू क्या है कि वो क्यों नहीं आ रहा, और आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें कि कितना ज़रूरी है वो? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और मैं समझती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ढांचा है सियासत का, इसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत है लोकल गवर्नमेंट की। देखिए, एक MNA MPA लेवल का बंदा जो है वो उसकी डायरेक्ट, अगर तो वो ग्रास रूट लेवल से गया है तो फिर तो ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच है। लेकिन कितने लोग होते हैं जो इस तरह इन टच रहते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ? तो ये जो लोकल बॉडीज का सिस्टम है, इसमें हमारे जो काउंसलर्स, चेयरमैन वगैरह जो होते हैं ना, वो हमारे लिए एक ब्रिज का रोल अदा करते हैं। तो वो उनके थ्रू जो है हम उसमें वो कम्युनिटी के साथ इन टच रहते हैं। और मैं समझती हूँ कि इस सिस्टम को, और बदकिस्मती भी है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती रही हैं, जब वो आ गई उन्होंने उसको उस तरह वो नहीं फोकस किया जिस तरह होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि ये सिस्टम जो है जितनी जल्दी जो है वो आगे मैदान में है, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, अभी हमने देखा कि पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत अरसे से बहस चल रही है कि पहले तो शायद सैकड़ों मीटिंग्स उसकी हुई ये डिसाइड करने के लिए कि लॉ क्या होगा, ठीक है, क्या सिस्टम आएगा, कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हो रहा। अभी रिसेंटली एक कंसेंसस बिल्ड हुआ, लेकिन उसमें भी देखा कि इख्तियार जो है वो दोबारा से डिप्टी कमिश्नर्स और इन लोगों को दे दिया गया। तो आप क्या समझती हैं कि जो अगेन अगर हम उस टाइम पे ले जाएं 2001 के लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर हमने देखा कि एक नाजिम के पास
इतना इख्तियार था कि वो अपने डिप्टी कमिश्नर तो जितने भी ब्यूरोक्रेटिक लोग होते थे उस ज़िले के अंदर, उनकी इवन ACR तक लिखता था। उसको बेहतर किया जा सकता है उस सिस्टम को, लेकिन क्या वो सिस्टम ज़्यादा बेहतर नहीं था कि जहाँ पे एक आम आदमी की जो रसाई है टू नाज़िम या उसके काउंसलर, उसके मसाइल बड़े बेहतर तरीके से हल होते थे। अगर आप दोबारा इस सिस्टम के अंदर डिप्टी कमिश्नर्स और इस तरह के DC के वाला सिस्टम आप ले आएंगे तो फिर वो लोकल गवर्नमेंट का स्पिरिट तो ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से। देखिए, ये भी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, पता नहीं उनके जहन में क्या चीज़ है, वो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर कोई और मखलूक समझते हैं। और कभी कभी मुझे ये भी महसूस होता है कि ये जानबूझ के इस तरह का रवैया रखा जाता है कि लोग इनसे डर के रहें, लोग इनसे पूछे ना, लोग इनके करीब ना आए। मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह का रवैया क्यों रखा जाए। और उस वक्त जो सिस्टम था 2001 से लेके 2010 तक जो वो मतलब सिस्टम चला, मैं मतलब 2 दफ़ा काउंसलर रही और तीसरी दफ़ा जो है मैं डिस्ट्रिक्ट असेंबली की मेंबर रही। मुझे आप यकीन करें, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करती थी। Exactly. और कोई DC AC हमारे लिए उस चीज़ की, चाहे काउंसलर लेवल से अगर मैं शुरू करूँ तो हमारे लिए उसके मतलब हम नहीं समझते थे कि ये कोई खलाई मखलूक है, इनसे हमने दब के रहना है या इन्होंने हमारी बात नहीं सुननी। और वो यस सर वाला और वो एक खौफ वाला जो है वो मुझे नजर नहीं आता था। वो भी बड़े मतलब कोऑपरेटिव थे, शायद उनको भी ये पता था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ये पावर दी है और ये अपनी पावर का इनको एहसास है जिसको लेके ये वो आगे चल रहे हैं और उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट की। मैं समझती हूँ कि वो सिस्टम जो है उसको आप ठीक है थोड़ा बहुत उसमें नोपल ठीक करके उसको वो करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। और एक और चीज़ हमारे सिस्टम में बदकिस्मती हम ये कह लें कि वो ये है कि हम करते क्या है कि अगर एक गवर्नमेंट है आई है, उसने कोई प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, अगली गवर्नमेंट अगर उस पार्टी की नहीं आई है, दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी ने आके मतलब उसने ये रवैया खत्म होना चाहिए कि इसके तो बस हमने अगेंस्ट ही जाना है। नहीं, अगर वो पॉलिसीज अच्छी हैं, अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है, उसको ओन करना चाहिए, उसको लेके आगे चलना चाहिए। देखिए, हमें लोगों की पता नहीं समझ नहीं आ रही कि लोगों की वेलफेयर कब हमारे दिमागों में ग्रिप करेगी। हमें लोगों की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, हमें उनके लिए काम करना चाहिए। हमारे मुल्क में एक ये चीज़ नहीं है जो मैंने कुछ स्टडी किया बाहर के ममालिक में कि अगर किसी ने पॉलिटिक्स में आना है तो उसको एक टाइम पीरियड होता है, उसमें उसको सोशल वर्क करना होता है, ये मस्ट है। और मैं समझती हूँ एक सोशल वर्कर जो है, मैं चूँकि एक मतलब सोशल वर्कर थी ना, मैं इस फील्ड से आई ना, तो मुझे लोगों के प्रॉब्लम्स का पता है, मुझे पता है कि किस वक्त जो है वो क्या चीज़। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप अब माशाल्लाह से सूबाई सतह पर आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली की, आप क्या समझती हैं कि जमहूरी हुकूमतें या हमारी जो सियासी जमातें हैं वो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर क्यों नहीं करती? क्या रीज़न है उस पर? आखिर कोई एनालिसिस तो अंदर बैठ के आप लोगों ने किया होगा कि यार डिक्टेटर आता है तो हमेशा उसको एम्पावर कर देता है, लेकिन जमहूरियत जब होती है, जो असल रूह है इस लोकल गवर्नमेंट ही शायद उसकी आपकी एक नर्सरी होती है पॉलिटिक्स लर्निंग के लिए भी और बहुत सारे लोगों के मसाइल हल करने के लिए भी, तो वो क्यों नहीं आती जमहूरी हुकूमतों में? वो कोई भी पार्टी हो सकती है, वो PMLN हो सकती है, PTI हो सकती है, पीपल्स पार्टी हो सकती है, हर पार्टी ने यही किया है, हर पार्टी में यही चीज़ है। खास तौर पे जो जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं ना, उन्होंने इसको उतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए। मैंने ज़ाती तौर पे ये महसूस किया, शायद MNAs MPs जो है ना, वो ये चाहते हैं कि उन्हीं के गिर्द जो है ना वो लोग वो घूमते रहें, वो उनकी एक अहमियत। आप MP हैं, आप मुश्किल नहीं होती कि एक MPA कैसे इतने लोगों को डील करेगा? अगर आपके लोकल काउंसलर्स हों तो आप नहीं समझती कि आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि देखा जाए ग्राउंड रियलिटी अगर देखी जाए ना, तो हमें असल में ना चीज़ों को तकसीम करने का जो है ना, मैं समझती हूँ कि हमें कंजूसी है कि यार कहीं और यस उसको थोड़ा सा हमें ना वसी दिली के साथ अपना माइंड वसी करके हमें कुछ सोचना चाहिए कि अगर हम चीज़ें तकसीम करते हैं ना, हमारे बर्डन्स कम होते हैं। एग्जैक्टली, मेरी ज़ाती राय ये है। और आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो वजह उसकी ये है कि अगर ग्रासरूट लेवल से अगर आएंगे
तो हमारे ही लोग अगर आएंगे ना, अगर फर्ज करें अगर हम मरकज़ में बैठे हुए हैं या सूबे में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली अगर हमने लोगों को डिलीवर किया है तो ग्रास रूट लेवल से भी लोग हमारे ही आएंगे, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो बन जाएगा। हमें जो कानून साजी करनी है हम फ्री माइंड के साथ वो करेंगे, हमारे सर के ऊपर ये सवार नहीं होगा। अभी पिछले दिनों मैं उधर हमारा बजट सेशन चल रहा था और आप बिलीव करें मेरी कम्युनिटी से कि मुझे मैसेजेस आते थे, फ़ोन आते थे, फ़लाँ जगह पे पानी की शॉर्टेज हो गई है, फ़लाँ जगह पे वो स्ट्रीट लाइन ब्लॉक हो गई है, और मैं वहाँ से बैठ जब इजलास से फ्री होती थी फिर मैं वो मुख्तलिफ इदारों के साथ कम्युनिकेशन में होती थी। अगर यही मसला जो है हमारे यहाँ पे वो टीम मौजूद होती, काउंसलर चेयरमैन अगर मौजूद होते, तो डेफिनेटली मैं भी फ्री माइंड के साथ वहाँ पे वो बैठी होती, अपना काम कर रही होती, वो लोग अपना काम कर रहे होते। ठीक है, अगर कहीं पे अगर किसी ने नहीं सुनी काउंसिल लेवल पे किसी, तो वहाँ पे बंदा उनको कह देता है कि जी अब आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? 1.5 साल गुजर गया तकरीबन। एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इंसान जो है ना हर वक्त सीखने के मरहले से गुजर रहा होता है, और कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद हो सकता है जब तक मैं इस पर ग्रिप करूँ, जब तक मैं इसको सीख लूँ, तब तक टेन्योर ख़त्म हो जाए। तो ये सीखने का अमल जो है वो चलता रहेगा। बहरहाल एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और लेकिन वही बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी की एक ख़ास सोच है कि अवामी नुमाइंदे जो हैं इनको हमने वो जो है ना वो उसमें लेके ही नहीं आना, हमने इनको सारी बात नहीं बतानी, हमने कुछ चीज़ अभी तो आपकी हुकूमत है, फिर भी ऐसे होता है? नहीं, ये हर दौर में देखिए ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रवैया जो है ना वो हर दौर में रहा है। वो वाला जो दौर था 2001 से लेके जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उस वक्त मुझे महसूस होता था कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो थोड़ा सा जो है ना वो उन्होंने अपने आप को वो कर लिया है, सरेंडर कर लिया। तो लेकिन फिर उसके बाद जो है ना मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ, जहाँ कहीं पे भी मौका उनको मिलता है वो अपना आप दिखाते हैं कि जी जो कुछ एज अ मेंबर पंजाब असम्बली किन चीज़ों पे आपके ज़्यादा फोकस होता है कि आपकी ख्वाहिश भी होती है कि यार मेरे होते हुए कम से कम तारीख़ में, हिस्ट्री में, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में ये नाम लिखा जाए कि मैंने ये बड़े अच्छे काम किए थे। कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं हर इंसान की, किस तरह की आप प्रायोरिटीज़ लेके चलती हैं असेंबली के अंदर? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरी ख्वाहिश जो है ना वो ये है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो पहले किसी ने नहीं की। मिसाल के तौर पे भी पिछले दिनों मैंने एक एजेंट मोशन पेश की। ये हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वो स्मोकिंग के हवाले से, फिर उसके अलावा कि ये जो टोबैको के ऊपर जो है टैक्स रेज किया जाए, तो वो फौरी तौर पे वो पास भी होगी, क्योंकि वो इशू ऐसा था ना कि वो सबके लिए वो है, काबिल कबूल है, किसी के लिए प्रॉब्लम का बायस नहीं, सभी ही चाहते हैं माशरे में बेटरमेंट के लिए। वो हो गया। अभी मैं पिछले दिनों बैठी हुई ना उसको सर्च कर रही थी गूगल पे, वैसे ही मैंने कहा मैं चेक करूं कि ये गूगल साहब जो हैं वो उन्होंने वो उनकी एक्सेस भी हुई है कि नहीं इस चीज़ के ऊपर। तो मैंने देखा तो वो मेरा नाम लिखा हुआ आ गया कि जी ताहिरा मुश्ताक जो है वो उन्होंने ये मूव किया था, टेबल उन्होंने ये किया था और ये पास हो गई। अच्छा लगा मुझे। इसी तरह और भी जो काम मैं समझती हूँ कि जो नहीं हुए वो होने चाहिए। एक दो चीज़ें और मैंने मतलब अभी की उसके ऊपर वो चीज़ें चल रही है, डिबेट चल रही है। मिसाल के तौर पे ये हमारे यहाँ पे अब डेंगू पिंडी में बहुत ज़्यादा होता है, हर साल होता है। अल्लाह करे कभी वो वक्त भी आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो फॉगिंग बहुत ज़्यादा जी डेंगू को मारने के लिए फॉगिंग बड़ा उसका डोल डमक्का होता है। वो बड़ा लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि जी लोगों को दूर दूर तक पता चलेगा कि जी हम ये काम कर रहे हैं। वो मेरे दिमाग में इरिटेट करे कि नहीं ये चीज़ कुछ गलत है। मैंने कुछ एंटोमोलॉजिस्ट से जो रब्ता किया उनसे मैंने कहा मुझे ये बताएं इसमें ये जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें क्या ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए। उन्होंने जब मुझे वो बताया मैंने कहा नहीं ये इसको तो असेंबली में पेश होना चाहिए, इसको तो बैन होना चाहिए, इसके लिए बेटरमेंट होनी चाहिए। वो भी मैंने एजेंट मोशन पेश की और वो अभी प्रोसेस में है और उस पर स्पीकर साहब ने कह दिया कि जी इसके ऊपर वर्किंग हो और वो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो उसके ऊपर वो रिपोर्ट पेश करें कि वाकई ये नुकसानदेह है और वो है नुकसानदेह। और इसी तरह आगे ख़वातीन के हवाले से मैंने वो मतलब एक किया कि कितनी उनके लिए सैलरीज होनी चाहिए, मतलब क्या उनको मिल रही हैं, कोई मैकेनिज्म ऐसा है कि नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मैं कभी अच्छा आप लोग इस मामले में मैं समझता हूँ कि यू आर क्वाइट लकी इस टेन्योर में कि आपके पास बड़े प्रोग्रेसिव स्पीकर हैं
मलिक अहमद खान साहब बहुत प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और बड़ी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो हमेशा काम करते हैं और बड़ा प्रोएक्टिव तरीका होता है उनका, चाहे अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है, दोनों के लिए। असेंबली के अंदर आप क्या समझती हैं ओवरऑल जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, स्पेशली ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके रोल को कितना आप देखती हैं और क्या समझती हैं कि क्या मज़ीद बेहतर होना चाहिए? स्पीकर साहब का जहाँ तक रोल है वो तो वाकई बहुत पॉजिटिव भी है और इनकरेज करने के लिए भी है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से। वो जैसे भी मैं बात कर रही थी तो आप यकीन करें कि मुझे तो ये था कि मेरे तो 3-4 क्वेश्चंस हैं और ये इसके ऊपर जो है मतलब आगे मुझे जवाब मिल जाएगा और ये वो। स्पीकर साहब ने जो शायद चीज़ें मैंने राइटिंग में मैं नहीं लेके आई थी, जो मैंने नहीं पूछी थी, स्पीकर साहब ने वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुद डिबेट की हमारी जो विमेन डेवलपमेंट के हवाले से थी कि भी मतलब ये इस तरह है, इस तरह है। और मुझे आप यकीन करें इतनी इनर सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी हुई इस बात के ऊपर कि शायद मैं तो थोड़ा सा वो बचा के वो जाहिर बात है गवर्नमेंट बेंचेस पे तो हमें वो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है ताकि वो हाईलाइट भी हो और उसका कोई सोल्यूशन भी निकल आए। लेकिन स्पीकर साहब ने बड़े बोल्डली जो है हमारी जो पार्लियामानी सेक्रेटरी थी विमेन डेवलपमेंट की, उनके साथ क्वेश्चन किए और उनको वो मतलब अपनी सेटिस्फैक्शन उन्होंने कहा कि नहीं मेरी सेटिस्फैक्शन इस चीज़ के ऊपर नहीं होगी, आप इसके ऊपर ये करें। आप तकरीबन 17-18 मिनट की वो उस मेरे उन 2-3 क्वेश्चन के ऊपर वो डिबेट होगी और ये मैं समझती हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजाई वाली चीज़ है कि मुझे इससे मज़ीद हौसला मिला कि अगर मैं कोई चीज़ असेंबली में लेके आती हूँ तो हमारे सामने एक ऐसा स्पीकर बैठा हुआ है कि जो उसको समझेगा तो वो खुद उसको आगे लेके चलेगा। बिल्कुल। अपोजिशन के साथ कैसे मामलात और ताल्लुकात चल रहे हैं असेंबली के अंदर, कैसे देखती हैं अपोजिशन की पॉलिटिक्स को? बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारी अपोजिशन जो है कोई भी हो, किसी भी दौर की अपोजिशन हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो उन्होंने यही रोल प्ले करना है। मैं कहती हूँ इसको ख़त्म होना चाहिए। अभी जब हमारा बजट सेशन चल रहा था ना, आप सोच नहीं सकते कि मुझे शर्मिंदगी, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी इस बात के ऊपर कि जो अपोजिशन ने अपना रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी बात जो बहैसियत एक मुसलमान के हमारी असेंबली में हमेशा जब कभी भी मतलब वो चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, उस दौरान अगर अजान की आवाज़ आती है तो सब खामोश हो जाते हैं, जो बोल रहा होता है वो भी बैठ जाता है ये वो। लेकिन हिस्ट्री में मैं समझती हूँ कि जहाँ तक मेरा जो पॉलिटिकल जर्नी है उसमें मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा कि असर की अजान का पता ही नहीं चला कि कब अजान हुई और कब नहीं हुई। इतना शोर शराबा, हम कब ये सुधरेंगे? अब इवन जब सेशन शुरू होना होता है, तिलावत हो रही होती है तो बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं अपोजिशन एकदम शोर शराबा, जब वो एंटर होते हैं शोर शराबा शुरू होता है, फिर कोई ना कोई उनको एहसास दिलाता है कि जी जनाब तिलावत हो रही है, आप भी वैसे ही मुसलमान हैं, खाली वो गवर्नमेंट वाले तो मुसलमान नहीं है, जिन्होंने सुननी है आपने भी सुननी है। तो फिर शायद वो थोड़ा सा उनमें वो आपस में एक दूसरे के साथ करते तो फिर तिलावत और नात और मतलब आप समझती हैं कि कंसेंसस होना चाहिए एटलीस्ट जब असेंबली की प्रोसीडिंग और चले उस पे तो होना ही डेफिनेटली चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो असेंबली बिजनेस है उसके ऊपर आप तनकीद करें, लेकिन तकरीर में करें, तनकीद का रवैया करें, लेकिन आप तकरीर में करें, आप एक रिस्पेक्टेबल वे से करें। ये होनी चाहिए, किताबें उठा के फेंकना और मतलब इस तरह की चीजें जो है वो शायद मुनासिब नहीं है। मतलब आप फर्ज कर लें हमारे ऊपर PMLN के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो पटवारी हैं, ये तो जाहिल है, इनको तो कुछ पता है। भाई आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो बहुत ज़्यादा कल्चर्ड हैं, तो फिर आप में और हमारे में जो आप सो कॉल्ड हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो फिर क्या फ़र्क रह गया जब आपने भी वही कुछ करना है जो आप हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं। चीफ मिनिस्टर आप तो अपना करने, आप तो अपना आप दिखाए ना कि यू आर वेल मैनर्ड, यू आर कल्चर्ड। एग्जैक्टली। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ कैसा देख रही हैं? बहुत मेहनत कर रही हैं और कभी कभी मैं सोचती हूँ ठीक है मैं भी बड़ी मेहनत करती हूँ जो कुछ भी है, लेकिन मैं तो सोच के परेशान हो जाती हूँ यार ये बंदी क्या है, कैसे ये मैनेज कर रही हैं। अच्छा मैं भी ये सोच रहा था, इनको नींद नहीं आती, इन्होंने रेस्ट नहीं करना, यार ये थकती नहीं है। तो मुझे बड़ी कभी कभी इस बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कुछ होगा पहले? मेरा ख्याल है कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मरियम नवाज जो है वो इस तरह ग्रिप कर जाएंगे, इस तरीके से करेंगे।
और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू कि वाकई में लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना प्रोएक्टिव तरीके से मरीम नवाज जो है वो परफॉर्म करेंगी। शहबाज शरीफ साहब का भी दौर रहा पंजाब के अंदर, अब मरीम नवाज साहबा भी हैं, कंपेयर करें दोनों आपके लीडर्स हैं, तो एक न्यूट्रल ओपिनियन क्या समझती हैं? शहबाज शरीफ साहब ने आई थिंक 3 टेन्योर जो है वो उन्होंने एज अ सीएम जो है वो किए, और उनको जो शहबाज की स्पीड और ये वो सारा कुछ वो बड़ा मशहूर, मोशन स्पीड भी आ गई, बहुत उन्होंने एक मोशन स्पीड भी आ गई। हाँ जी तो लेकिन आप अगर ये देखें कि ये बीबी तो आई फर्स्ट टाइम है पॉलिटिक्स में, ठीक है घर में एक माहौल होता है, सारा कुछ होता है, वालिद वजीर आजम, चचा वजीर आला, ये जो कुछ भी एक माहौल होता है, लेकिन वो और चीज़ होती है। प्रैक्टिकली वो खुद नहीं थी इस फील्ड में, फर्स्ट टाइम आके आप इलेक्शन में आते हैं, फिर उसके बाद आप इलेक्ट होते हैं, फिर आप वजीर आला बन जाते हैं, और फिर आप वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं कि पहली दफ़ा में ही आके वो जिसको कहते हैं वो आया, उसने देखा, उसने फतह कर लिया, तो मैं मरीम नवाज को वो उस तरह देखती। जी बिल्कुल जी, ख़वातीन का रोल पंजाब में अगर हम देखें तो वाकई में बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल हमें नज़र आता है, और इस वक्त तो शायद लीड ही ख़वातीन कर रही हैं, ना सिर्फ मरीम नवाज बल्कि मरीम औरंगज़ेब साहिबा को देख लें, असमा बुखारी को देख लें, बाकी बहुत सारी जो ख़वातीन अहम पोजीशंस पर तैनात की हुई, इवन सेक्रेटरी हेल्थ हैं, बहुत सारी इस तरह की ख़वातीन हैं जो बड़ा एक मेजर रोल प्ले कर रही हैं। और पंजाब के अंदर हमें वाकई में एक प्रोग्रेसिव पंजाब नज़र आता है। पिछले अगर 1-1.5 साल की हम बात करें, वो फ़र्क अगर आप किसी गांव, किसी छोटे ज़िले में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको एक ज़रूर ये चीज़ नज़र आती है कि लोग जो हैं वो अब शायद एक डिफरेंट अप्रोच से पंजाब को जो है वो चला रहे हैं। तो कोई भी जमात हो, कोई भी सीएम हो, आवाम को शायद यही चाहिए कि जो मसाइल हैं वो हल हों, साफ़ सुथरा पंजाब हो, वहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो, लोगों को एक इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए कि लोग वहाँ पे अपना काम कर सकें, लोग जो है वो मूवमेंट कर सकें, सारे राइट्स लोगों के प्रोटेक्ट हों। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई गवर्नेंस का मॉडल नहीं हो सकता। तो आई होप कि पंजाब की ख़वातीन मज़ीद भी ताहिरा मुश्ताक साहिबा की तरह जो है वो अपना इस तरह का रोल प्रोएक्टिव प्ले जो है वो करती रहेंगी, और इसी तरह हम पंजाब को, और न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे पाकिस्तान को फलता फूलता देखते रहेंगे। मज़ीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।